हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रमित, वेलकम टू माय चैनल। अपन ने पिछले वीडियो में समास प्रकार पूरा कंप्लीट कर चुके थे और हमारा संस्कृत लेक्चर सीरीज अब तक शब्द और धातु तक पहुंच चुका है। तो इस वाली वीडियो में अपन शब्द और धातु को कैसे जल्दी से याद रखें उसके बारे में देखने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो देख के रहो, ठीक है। और जो चालू से संस्कृत लेक्चर सीरीज में चल रही है वो पहले से आप देखो और बताओ मुझे कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अपन शब्द और धातु देखने वाले हैं। तो शब्द और धातु अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूटी में तो बीओक्यूज उसमें सब में पूछे गए। तो शब्द और धातु को कैसे याद करें अपन देखिए। शब्द बहुत सारे हैं और धातु भी बहुत सारे हैं। शब्द और धातु में जो अपना 8वां अध्याय है, तो 8वें अध्याय में शब्द धातु दिए हैं। उसमें अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, रुकारांत, ओकारांत, नकारांत, सकारांत, तकारांत, दकारांत, जकारांत, शकारांत, चकारांत और शकारांत, इतने सारे शब्द और सबके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आए। किसी के नहीं है, किसी के है, लेकिन सबके कुछ ना कुछ अलग अलग है। तब तो उसको याद कैसे करें? तो सिंपल है। अगर आपने कि नहीं राम का, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका राम का टेबल है निकालना है जो अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अकारांत राम का टेबल, ओके। तो अकारांत राम के टेबल में आप देखिए क्या दिया है। अभी क्या करना है कि आपको धातु शब्द रूप में, शब्द रूप में, स्पेशल शब्द रूप में। धातु रूप तो दो ही टाइप के होते हैं। धातु रूप में कैसा है, सबके पुल्लिंग स्त्रीलिंग थोड़े बहुत अलग है, तो आपको सबको याद करना ही है। लेकिन कुछ टाइम पर एक सब एक जैसे होते हैं। जैसे राम रामो रामः, रामम रामो रामान द्वितीय, रामेन रामेभ्यम रामै तृतीय, रामय रामेभ्यम रामेभ्यम, रामात रामेभ्यम रामेभ्यम, रामास रामय रामेनाम, रामे रामय रामेषु, हे राम हे रामा संबोधन। तो ये जो रिदम है ना, शब्द रूप में रिदम चलती है, क्योंकि शब्द रूप में आकारांत सेम होता है, आकारांत सेम नहीं होगा। आकारांत पुल्लिंग सेम हो जाएगा एक बार का, लेकिन स्त्रीलिंग अलग हो जाएगा। स्त्रीलिंग एक जैसा हो जाएगा, लेकिन फिर नपुंसकलिंग अलग हो जाएगा। तो आपका क्या करना है, रामाभ्यम, भ्यम, भ्यम, ई, तो थोड़ा सा एक नहीं, आपको शब्द धातु थोड़ा सा लॉजिक करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो शब्द रूप में जो अभी ट्रिक में बताऊंगा तो वही है ट्रिक कि शब्द रूप में आपको रिदम याद करने का और रोज उसको थोड़ा बहुत एक टेबल को बढ़ाते जाना है। 1.5 साल है या 5 महीने हैं, जो भी आपके पास टाइम पीरियड है वो टाइम पे आप सुबह उठकर रोज अगर 1 2 3 टेबल करें तो आपको रिदम समझ में आ जाएंगे। या कोई भी आपको भ्यम बोल दे तो आपको कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कैसा आएगा कि एक वर्ड दिया जाएगा, कौन सा शब्द का एक सिंपल वर्ड दिया जाएगा, आपको उसका वचन लिखना है, उसकी विभक्ति लिखनी है और कौन सा टेबल है वो लिखना है। तो ये शब्द रूप का हो गया। उसके बाद अपन देखते ना जाए तो धातु रूप लिखा है। अब ये धातु रूप लिखाने में धातु सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं अपने संस्कृत में। एक होते हैं परस्मैय पद, एक होते हैं आत्मनेय पद। आपको समझ गया कि आत्मनेय पद दो चार टेबल है और बाकी के सब परस्मैय पद है। अब परस्मैय पद मतलब कैसे? परस्मैय पद मतलब कैसा कि उसमें 3 अंत्य आते हैं। जैसे अपन भू धातु देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भू धातु। अरे भू धातु में लट लकार, अब भू धातु है तो सब में ये धातु में क्या होता है, लट लकार, लूट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार। जैसे अपन इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, इंपेरेटिव टेंस और पोटेंशियल मूड जो बोलते हैं, वैसे संस्कृत में लट लकार, लूट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार है। तो ती त अंति से भवति भवत भवति, भवसि भवत भवत, भवमि भव भव, ये लट लकार है परस्मैय पद, ये परस्मैय पद में। तो आत्मनेय पद कैसे क्या होगा? जैसे आत्मनेय पद का चुराली धातु, चोरयते चोरयते चोरयन्ते, चोरे से चोरयते चोरयत्वे, चोरे चोरावय चोरामहि। जो भी आत्मनेय पद 2 4 टेबल उसमें ये आत्मनेय पद के चलेंगे और सब बाकी जितने भी बचे वो सब परस्मैय पद में आएंगे। परस्मैय मतलब होते ती त अंति, सी त त, मी व म, ये परस्मैय पद है। वैसी लूट लगा, वैसी लंग लगा, वैसी लोट लगा, वैसी विधि लिंग लगा। उसके बाद जो चुराली पद है उसमें क्या आएंगे, ते त अंते, से थे द्वे, ये वै महि। ये आ गया अपना आत्मनेय पद का। वैसे अपन इसका लूट लकार देखें, मतलब फ्यूचर टेंस देखें तो भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति, श आ जाएगा, स आ जाएगा, स आ जाएगा, श लग जाएगा। ये तो सब एक है जो परस्मैय पद में जो लूट लकार फ्यूचर टेंस है उसमें स ऐड हो जाएगा। आपको जैसे आप पढ़ते जाओगे जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये परस्मैय पद है और ये आत्मनेय पद है, तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि आपको क्या लिखना है।
भविष्य से भविष्य तक, भविष्य तक, भविष्य में भविष्य। अगर आपको पेपर में ऐसा एक वर्ड दिया तो आपको पूरा टेबल नहीं बनाना है, वो कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे अगर कौन सा वर्ड आ गया, फॉर एग्जाम्पल राम टेबल कैसे समझ लो, फॉर एग्जाम्पल करके राम का पहले शत्रुघ्न का देखते हैं, ठीक है। अभी राम आ गया, रामम आ गया, तो आपको मालूम है रामम का आपको पूरा टेबल नहीं बना के बैठना है, इतना टाइम नहीं अपने पास। भले संस्कृत में बहुत सारा टाइम बचता है, आपको सिर्फ ग्रामेटिकल पार्ट है, लेकिन तब भी टेबल नहीं बनाना है। कैसे लिखना है, राम का रामम लिख दिया, राम, फिर उसका क्या लिखना है, विभक्ति करके साइड डाल, विभक्ति करके उसका क्या करना है, उसके सामने लिख देने का है द्वितीय विभक्ति का राम। उसके बाद उसको सेकंड हेडिंग उसके नीचे डालना है वचन डाल के उसका क्या हुआ है, एक वचन, और फिर राम टेबल, अकारांत राम। तो ऐसे लिखना है। ऐसे धातु रूप का भी आपको सेम लिखना है। जैसे भविष्यति आ गया, तो भविष्यति का लूट लकार है, प्रथम पुरुष, एक वचन। तो ये सब आपको ऐसे लाइन टू लाइन बाय लाइन लिखना है, और टेबल नहीं बनाना, एक ही वर्ड लिखना है। तो ये परस्पर पद में अपन ने लूट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधि लकार। अभी लंग लकार में क्या, अभवत, अभवतम, अभवंत, अभव, अभवतम, अभवत, अभव, अभाम, अभव। जो प्रीफिक्स लगे ना उसको वो आप याद करना है, प्रीफिक्स। नहीं तो सीधे सीधा आप रिदम से याद करो, पढ़ते जाओ, आपको याद रहेगा, ठीक है। वैसे आते हैं जो लूट लकार है, मैंने बोला था श लगेगा, स लगेगा, तो वैसे आपको समझ में आएगा, स लग गया तो मैं लूट लकार होगा। चोरिशते, ये लूट लकार है, आप मेरे पद का चोरावी धातु का। चोरिशमय। उसके बाद लंग लकार का अभवत, अभवतम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभाम, अभाव। ये लंग लकार है परस्पर पद का। उसके बाद आत्मनेपद पद का क्या कैसे होगा, अचोरयत, अचोर्यताम, अचोर्यंत, अचोर्यथा, अचोर्यथाम, अचोर्यथम, अचोरे, अचोरवय, अचोरमय। उसके बाद लोट लगा कैसे होगा, भवतु, भवतम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाम, भवाम। समझ में आ रहा है आपको कि परस में बाद धातु रूप, शब्द रूप में तो बहुत से शब्द रूप में कैसे एक जैसा नहीं है, मतलब एक दो तीन ऐसे नहीं, बहुत सारे टाइप है, सबके अलग अलग थोड़ा बहुत है। लेकिन रिदम आपको याद होगी तो शब्द रूप याद हो जाएंगे। लेकिन जो धातु रूप है उसमें दो ही प्रकार के टेबल है, वो एक है परस में पद, एक आत्मनेपद पद। आप आत्मनेपद पद छोटे से 2 4 5 4 टेबल होंगे, 4 5 धातु रूप होंगे, और परस में ज्यादा परस पद की। आपको मालूम है परस में तीता अंति लगते, उधर ए ते अंति लगते हैं। तो ये जो है ना, ये आपको समझ में आ गया, मतलब आपका धातु रूप का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपन ने देख लिया कि शब्द धातु रूप कैसे जल्दी से याद कर सके। और अगर ये वीडियो आपको जेन्युइन लाइक करे, पसंद आया तो लाइक करें, और नए हो चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को मेरे शेयर करें, और मेरे चैनल से जुड़े रहे। वैसे अपडेट आपको सब्सक्राइब करेंगे तो अपडेट आते रहेंगे। इसके बाद हम प्रत्यय देखेंगे, उसके पेपर 2 का कैसे लिखना, अन्वय लेखन कैसे लिखना, वो सब भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।